कैसे हैं? और मैं कैसा लग रहा है गन्स एंड गुलाब के बाद इतने सारे मूवमेंट और लोगों को फेस करना? क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ गन्स एंड गुलाब के बाद जिस तरह का अप्रिसिएशन मिल रहा है, जिस तरह का शो रिसीव किया गया है, लोग जिस तरह से मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं। और गन्स एंड गुलाब की जो जर्नी है वो बहुत मज़ेदार रही। जिस तरह आपने शो देखा है जिसमें इतना मज़ा आया है शो देखने में, उतना हमें करने में भी बहुत मज़ा आया था। एक एक्टर को क्या चाहिए होता है कि एक्टर को चाहिए होता है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छे को एक्टर मिल जाए, और इसके अंदर सबका कॉम्बिनेशन है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं इंडिया की, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट, तो मज़ेदार। सर, जिस तरह हम देखते हैं आपकी जर्नी की बात करें, जी हम तो 2010 से जी एक्टिंग स्टार्ट किया था आपने। आपकी पहली फिल्म थी भूतनाथ रिटर्न। जी। तो वहाँ से अब तक की जर्नी कैसी रही? कितने अप्स एंड डाउन रहे? अप्स एंड डाउन तो मतलब इस फील्ड में मुझे रहता है कि हर एक्टर की ज़िंदगी में रहते हैं कि हर रोज़ एक्टर काम नहीं कर रहा होता, कि ये बड़ा वो बोला है कि 365 डेज़ काम नहीं होगा। आपका कुछ काम आएगा, 2-3 महीने आप काम करेंगे, फिर ब्रेक आएगा, फिर काम करेंगे। अब लेकिन इतने साल हो गए तो आपको समझ आ गया कि अच्छा इस तरह से चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था 2010 में जब आया, उसके 2014 में मेरी फिल्म आई थी भूतनाथ रिटर्न्स, जो मैंने पहला काम किया था मिस्टर बच्चन के साथ। अब उन 4 सालों में लेकिन मैं वही कहूँगा कि लर्निंग पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा रहा कि मतलब मैं शोज़ डायरेक्ट करता था, इंडियस बेस्ट ड्रामेबाज में मेंटोर था, उस तरह से चीज़ें कर रहा था, थिएटर कर रहा था, बहुत सालों से थिएटर चले ही जा रहा था। थिएटर करने में बहुत मज़ा आता है, आज भी मुझे लगता है कि थिएटर मिस करता हूँ मैं, लगता है कि थिएटर में वापस करना है स्टार्ट। तो वो सारी चीज़ें वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं जो अटेंड करता हूँ आज भी। तो मुझे लगता है कि वो लर्निंग वाला पीरियड रहा है काफ़ी सालों से, और धीरे 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 आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि पहले भूतनाथ रिटर्न्स आई, उसके बाद इनसाइड एज मिला, फिर उसके बाद और चीज़ें टीवीएफ के साथ काम, फिर बहुत अलग अलग फिल्में, विक्रम वेदा या ये हो गई, सूरज मंगलवारी। तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तो। अगर हम बात करें गन्स एंड गुलाब की, जी तो कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम थ्रिलर फिल्म है। जी और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है जी राजकुमार राव जी। सर, तो कैसी बॉन्डिंग रही आप दोनों की? केमिस्ट्री क्या, कितने एंजॉय किए एक दूसरे के साथ में? अब राज भाई के साथ एक्चुअली में सब लोग मुझे लगता है वो इतने अच्छे को एक्टर है ना, इतने सिक्योर एक्टर है कि मैंने आज तक उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर अपनी लाइफ में नहीं देखा। कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मैं किसी को वो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर मैंने नहीं देखा। कि होता क्या है ना, कई बार आप स्टार होते हो, जब एक्टर होते हो तो इनसिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल नहीं है। कि अगर वो बॉन्डिंग तभी वर्क करती है जब गिव एंड टेक हो, सामने वाला आपको रिसीव करने के लिए उतनी जल्दी से रेडी हो और आपको सुन रहा हो। नहीं तो होता है क्या है, वन एंगल पे काम होना शुरू हो जाता है। तो राज भाई ने बहुत सपोर्ट किया उस मामले में, और दूसरा वो मेरे सीनियर है थिएटर में। जिस जगह से मैंने थिएटर सीखा है वो उससे पहले वो सीख कर गए थे, जो प्लेस उन्होंने करे हैं बाद में मैंने वो प्लेस करे हैं। तो हमेशा से वो इंस्पायर करते थे कि आप उतना अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे एक्टर हैं, तो कल को मौका मिलेगा तो मुझे भी, मैं भी करूँगा। और फाइनली मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मुझे समझ में आया कि राजकुमार राव क्यों राजकुमार राव हैं, वो इतने अच्छे एक्टर क्यों हैं। क्योंकि वो अपने सीन्स पर इतना ध्यान दे रहे होते हैं, अपने को एक्टर को इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उनके सीन इतने सुंदर निकल कर आते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह गन्स एंड गुलाब की बातें चल रही हैं जी। और आपके जिस तरह आपका रोल रहा है, आप कितने एंजॉय किए इस रोल को? और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन क्या था जब ये फर्स्ट टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको राजकुमार राव के साथ में जब बेस्ट फ्रेंड जी। एक्ट करना है, तो कैसा रिएक्शन था आपका? मैं मतलब जिस तरह मैं अभी खुश हूँ ना उससे बहुत ज़्यादा खुश था अभी भी खुश हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अच्छा मैंने करा क्या, ये रोल हो गया क्या। क्योंकि जब पहली बार मुझे कॉल आया था, मैं विक्रम वेदा शूट कर रहा था उस समय, और इधर से कॉल आया, मैं राजन डीके सर का बहुत बड़ा फ़ैन था, और बाद में मुझे पता चला कि राज भाई ये रोल कर रहे हैं और मुझे उनके साथ करने को मिल रहा है मौका। तो मैं मतलब सातवें आसमान, शायद वैसा वर्ड सही रहेगा इसके लिए, कि सातवें आसमान पे था कि मैंने कहा वाह अब बहुत मज़ा आएगा। और जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, क्योंकि जब मैं सेट पर पहुंचा इतना रिलैक्सिंग माहौल था, इतनी सही चीज़ें थी कि आपको खुलकर करने का मौका मिल रहा है, डायरेक्टर आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, एक्टर्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। गैंगस्टर वर्ल्ड है तो वो भी आपको हर बार इंट्रीग करता था कि किस तरह से, आप रियल लाइफ में तो गैंगस्टर नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल रहा है गन्स चलाने का जो बचपन में आपने देखी है, 90s का टाइम, क्योंकि मिलेनियल है हम लोग, तो आपके साथ वो होता है ना कि आप 90s को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो मिस करने वाला टाइम जो निकला है उसके साथ में बहुत मज़ा आया। हम जानना चाहेंगे
थिएटर, जिस जी। तरह आपने बताया कि मैंने थिएटर किए हैं और उसके बाद फिल्मों में आ रहे हैं, तो कितने डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों में? एक्चुअली में थिएटर और दोनों अलग मीडियम है, हम अलग तरह से बात करें, दोनों में एक्टिंग होती है, दोनों में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कैमरा एक्टिंग की बात होती है ना, तो लेंसेज आपके बिल्कुल सामने होते हैं, तो आपको ना बहुत कंस्ट्रेंट परफॉर्मेंस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंटरनली परफॉर्म करना होगा। जबकि थिएटर के अंदर होता है कि ऑडियंस दूर होती है, तो आपको परफॉर्म थोड़ा उस पर करना पड़ता है। लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो ऑनेस्टी है एक्टर की, कि अगर आप एज एन एक्टर ऑनेस्ट है और आपके इमोशंस करेक्ट हैं, तो कोई भी मीडियम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ है थिएटर और उसकी, और दोनों के अपने मज़े हैं, क्योंकि थिएटर के अंदर जब लाइव ऑडियंस आपको रिएक्ट करती है तो आपको बहुत मज़ा आता है। फिल्मों के अंदर या सीरीज़ के अंदर होता है कि एक चीज़ बनती है, वो 6 महीने साल भर बाद आती है, उसके बाद लोगों का रिएक्शन आने लगता है। तो वो दोनों के अपने मज़े हैं। गन्स एंड गुलाब की बात करें तो जिस तरह आप अब स्क्रीन पे देखते होंगे, एक टाइम था जब हम शूट करते थे, जी। तो कहीं ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए हैं या कहीं कुछ छूट गया है, कुछ अपने मन से करने का? जैसे हमें स्क्रिप्ट मिलती है, कुछ एक्टर रहते हैं जो खुद के ओपिनियन के हिसाब जी से जी कुछ जी जी करते जी हैं, जी जी तो नहीं, टचवुड मैं इसमें बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि जो राजन डी के सर थे, उन लोगों ने मुझे बहुत ओपन छोड़ा हुआ था, मुझे नहीं और लोगों को भी, कि वो यही सेंसिबल डायरेक्टर की पहचान होती है कि अगर एक एक्टर का टेक है उस कैरेक्टर को लेकर, तो बहुत अच्छे से सुनते थे, और जो चीज़ें मुझे करनी थी मुझे करने को मौका भी मिला, और उन्होंने बहुत सपोर्ट करा उस मामले में हर चीज़ के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब भी कहूँगा अपने आप को, कि होता कई बार है कि आपको रिस्ट्रेन कर दिया था एज एन एक्टर कि स्क्रिप्ट थ्रू चलो, लेकिन यहाँ पर बहुत उन्होंने फ्रीडम दे रखी थी इम्प्रोवाइजेशन की, चीज़ों को करने की, और जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया और उन्हें करने दिया। कल ही एक बहुत इंडिया मोमेंट था हमारे जी लिए, जी, चंद्रयान वाला। 3 जी, मिशन। कैसा लगा आपको? कितना प्राउड फील हुआ? और बहुत प्राउड फील हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि चंद्रयान, मतलब आपने बचपन में कहानी सुनी है चंदा मामा वाली, फाइनली हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, और हम 4th नेशन है जिन्होंने चंद्रमा पे पहुँचे हैं, और पहला है ऐसी कंट्री है जो साउथ पोल की साइड में उधर हमने लैंड करवाया है चंद्रयान। तो मैं यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के सब लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग साइंटिफिकली कितनी आगे बढ़ गए हैं, कि पहले एक इंडिया को एक नज़र से देखा जाता था ना कि वो सांप सपेरे वाली दुनिया है, इंडिया इस तरह का है, या जो भी सोचा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वर्ल्ड हमें उस तरह से देख रहा है कि ये कंट्री किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ। लास्टली कोई प्रोजेक्ट है आपकी अपकमिंग जी बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा? जी, अभी मेरी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है, पूजा मेरी जान, मैड डॉग की फिल्म है। वो बहुत अलग कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया उस तरह से, जो मैंने अभी तक नहीं किया है। उसके बाद एक फिल्म है दिशु, जो फेस्टिवल रन के लिए गई है, इंडिपेंडेंट फिल्म है। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पान पर्दा जर्दा, एक सीरीज़ है, गुरमीत सिंह डायरेक्टर हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट किया है। तो ये सारे काम हैं आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।